एक्शन। मतलब दया, अंजलि का खून 2 बार हुआ है, एक बार घर में और एक बार जंगल में। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? नेक्स्ट। तो भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ हमारे सीआईडी के भाई लोगों को। हम लोग तेरे कोई भाई नहीं है, हम लोग सीआईडी से। तो भाई लोग आज हम देखने वाले हैं वही वाला शो जिसकी रिक्वेस्ट हर वीडियो पे आती है, घनघोर। आए जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आए पसंद तो पहले लाइक करने का और फिर कमेंट करने का, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। हाँ तो भाई सीआईडी एक ऐसी संस्था जितने तो अपराध नहीं होते उतने तो ये केस सॉल्व कर देती है, क्योंकि इनके तरीके ही निराले हैं। देखते हैं आखिरी फोन किसका था। पार्टनर, जरूर किसी पार्टनर ने फोन किया था विनय को। महाराज की जय हो। हाँ प्रदूषण सर, इतना दिमाग तो कोई लगा ही नहीं सकता कि उसने मोबाइल में पार्टनर नाम से नंबर सेव क्यों रखा होगा। एग्जैक्टली। और मान लो कभी सीआईडी को कोई क्लू नहीं मिलता तो ये आम जनता पे ही अपना गुस्सा निकालती है। ऐसा हो गया, एक लाश मिली है यहाँ पे और किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे अभिजीत सर, अपराधी अपराध कर रहा था, तमाशा नहीं दिखा रहा था जो सबको दिखा के करता। माया ओ। और सही बताऊं तो इनके क्लू ढूंढने के तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। ये देखिए, ये इस कटआउट की हाइट और प्रमिला जी की हाइट एक ही है। बिल्कुल 5 फुट 4 इंच। हाँ, तो उसका क्या? प्रमिला जी के शरीर पर वार ऊपर से नीचे किए गए, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है जिसने भी प्रमिला के ऊपर वार किया वो प्रमिला जी से ऊंचा है, 3 से 5 इंच ऊंचा। ओ तो भाई लोगों मुबारक हो, आप लोगों को भी खूनी की डिग्री मिल सकती है अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से ऊपर है। मस्त है यार। और जैसे कि हमको मालूम है अगर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो तरीका हमेशा निराला ही होगा। अब देखो यहाँ पे सीआईडी को डस्टबिन में राख मिलती है। सर चले हुए पेपर्स। मगर सर कोई कागज जलाकर यहाँ क्यों फेंकेगा? हाँ तो डस्टबिन में ही फेंकेगा, जलाने के बाद संभाल के तिजोरी में तो रखेगा नहीं। समझते नहीं है आप। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सीआईडी ऑफिसर शेर होता है, शेर। अरे यार एक तो ये वाला डायलॉग हर जगह से हटा दो, मुझे समझ में नहीं आता एक इंसान शेर कैसे हो सकता है। मम्मी जंगल गई थी, शेर घर पे आया था। नेक्स्ट। और अगर छोटी हाइट वाली लड़कियां ये समझ रही हैं कि उनकी हाइट तो 5 फुट 7 इंच से कम है तो सब्र करो, तुम भी शक के घेरे में हो। अगर तुम चप्पल पहनती हो तो यहाँ पर किसी अनजान स्त्री की चप्पल मिलती है। जी हाँ, और ये जिसकी चप्पल मिली है किसी और की नहीं बल्कि खूनी की चप्पल है। इस चप्पल को देख करके इसे पहनने वाली लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है उसका पैर कैसा है। चप्पल पर लगे पसीने के डीएनए के मुताबिक लड़की की उम्र 22 साल है। ये देख लो सीआईडी वाले पसीने का भी डीएनए टेस्ट करते हैं। पहले तो मुझे लगा शायद सच में ऐसा होता हो, थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ये मिला। अब चाहे तो थोड़ी रिसर्च ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनका तो मानना है, मन में है विश्वास, तो पसीनों में भी है इंसान की जात। नेक्स्ट। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं, आसमान में मीटियोर की बारिश हो रही है। इससे पहले कि आप टूटा हुआ तारा समझ के इससे विश मांगे तो रुक जाओ, क्योंकि इनके यहाँ मीटियोर की बारिश नहीं इंसानों की बारिश होती है। वो देखो, आसमान से शायद कुछ गिर रहा है। ये कहीं किसी मीटियोर का हिस्सा तो नहीं है? वो देखो, वहाँ गिरा, चलो देखते हैं। और जैसे ये लोग पास पहुँचते हैं इन्हें पता चलता है ये मीटियोर नहीं, ये तो एक इंसान है जो अंतरिक्ष से आया है। सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये इंसान जमीन पे गिरा, इसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। अबे ये इंसान है थोर का हथौड़ा जो इतना बड़ा गड्ढा कर डाला। यही तो नहीं पता चल रहा यार। वैसे कुछ भी कहो, हमारी सीआईडी सुपर टैलेंटेड है, केस सॉल्व करने के साथ साथ डॉक्टर की तरह इलाज भी कर देती है। कृतिका, कृतिका। सर इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। सर जहर निकाल। क्या 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 बोला? सर जहर निकाल। देखा, मैंने कहा था ना, दीदी बिना डॉक्टर की डिग्री के जहर निकाल रही है। ऐसे चमत्कार कैसे कर लेते हैं आप लोग? हाँ रुको अभिजीत सर, क्योंकि आप लोग बस चमत्कार ही नहीं भेदभाव भी करते हो। यहाँ देखो, इन्होंने एक लड़की को बचाया और उसे माउथ टू माउथ सीपीआर भी दिया जा रहा है, और उसका नतीजा। लेकिन वहीं अगर ये किसी लड़के को बचाते हैं, जैसे कि ये लड़का पानी में डूब रहा है, तो उसे निकाल के उसके साथ कुछ ऐसा पेश आया जाता है। भाई साहब, देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। देख लो, यही दीदी वहाँ पे माउथ टू माउथ सीपीआर दे रही थी, और यहाँ पे ये सीआईडी वाले। और हम लड़कों को ट्रीटमेंट भी कैसा मिलता है ये भी देख लो। निखिल, पानी लिया, पानी लिया। क्या पानी? अबे पानी में से तो निकाल के लाए हो उसको, और कितना पानी पिलाओगे? देखो
वाह भाई वाह, पानी के अंदर रह के इसको होश नहीं आया, लेकिन पानी मुंह पे मार के इसको होश आ गया। अबे ऐसे इलाज कौन करता है बे? और जो लोग भी सीआईडी शुरू से देखते हैं उन्हें मालूम है कि सीआईडी वाले सुराग के मामले में तिल का ताड़ और फोड़े का पहाड़ बना देते हैं। यहाँ से गोली चली है। दाल सब्जी अभी भी गीली है, कहीं वो स्नाइपर तो नहीं खाना साथ में लेके आया होगा। आई नो तुम लोग सोच रहे हो इस पिन्नी से क्या होगा। अरे ये पिन्नी ही तो है मेन क्लू। अभी थैली हमें बताएगी कौन है ये स्नाइपर। अब क्योंकि पूरी दुनिया में केवल एक ही दुकान है जहाँ पे ऐसी थैली मिलती है, इसलिए सीआईडी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको क्लू भी मिल जाता है। हाँ सर, याद आया। तब एक आदमी थैली में कुछ खाना लेकर लाल स्कूटर पे यहीं से गुजर रहा था। मेरी दुकान के सामने ही उसकी थैली फट गई। तब यही वाली थैली मैंने उसे दी थी। वाह भाई वाह, सीआईडी देख के लगता है दुनिया छोटी नहीं बिल्कुल इत्तू सी है। जहाँ भी ये घूमते हैं दुनिया वहीं से शुरू होती है। नेक्स्ट। और मुजरिम ने क्या खाया है बस यही नहीं, बल्कि जिसकी बॉडी मिली है उसने क्या खाया है, ये लोग उस तक को नहीं छोड़ते बे। चाइना की मौत रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में हुई होगी। मरने से पहले इसने पिज्जा खाया होगा। अरे वाह वाह डॉक्टर सस्ते वसीकरण, एक काम करते थोड़ा और नीचे चले जाते, ये भी पता चल जाता कि पिज्जा डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं। बेचारी लड़की ऊपर से देख के बोल रही होगी मेरे पेट में झांकना बंद करो और मुजरिम को पकड़ो। ठीक है। और इनको जब भी कोई बॉडी मिली हो देख के साफ पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये देखो, गोली बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी है। महाराज की जय हो। लेकिन एक सेकंड, ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा है। और भाई इनके इन्हीं कामों के चलते आजकल आता जाता कोई भी सीआईडी वालों की झंड मार के चला जाता है। इतना तो बता सकते हो कि ये खून किया किसने? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? खून तो खूनी ने किया होगा। शर्म नहीं आती तुझे? कितना भगवाता है। भागा नहीं जाता तो सीआईडी छोड़ दो। वैसे तो इनका शो केवल 30 मिनट का होता है, लेकिन उसे 45 मिनट का बना देते हैं, एक ही बात को बार बार बोल बोल के। उसने ये रॉकेट मैन वाला शो का हर एपिसोड 90 बार देखा है। 90 बार 90 टाइम्स। 90 बार 90 टाइम्स। हाँ जी प्रदूषण सर, 90 बार। इस बात को 2 बार बोल के और 1 बार इंग्लिश में बोल के। सबटाइटल की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। इसकी चमड़ी में हमें एक किस्म का आयुर्वेदिक तेल मिला है जो अधिकतर मसाज पार्लर में यूज होता है। मतलब ये औरत मसाज पार्लर गई थी मसाज करवाने। हाँ दया। लो भाई सीआईडी को एक और सुराग मिल चुका है, एक बॉडी में से इनको मसाज ऑयल मिला है। फिर क्या हुआ? फिर क्या सीआईडी पहुंच जाती है एक मसाज पार्लर अपनी बेइज्जती करवाने। अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। Then I'm really sorry, my spa is totally full. अपॉइंटमेंट है। ये रहा, हम लोग सीआईडी से हैं। सर सीआईडी वालों के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है हमारे पास। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट। और सीआईडी का कोई सा भी एपिसोड देख लो, ये हर केस शुरू करेंगे एक बात बोल के। ऐसा केस तो पहली बार देखा है। जैसे कि ये वाला केस देखो, एक औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई है, तभी उसके गले में दर्द होता है और वो टपक जाती है। जल्दी। पूरा शरीर नीला पड़ गया है, मौत तो जहर से ही हुई है। जी हाँ, ये टपकी तो जहर की वजह से, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि इस औरत को किसी ने जहर नहीं दिया है, बल्कि इसके गले में ही सांप था। माय गॉड, इनके गले के अंदर सांप। आई नो तुम सारे लोग एक ही बात सोच रहे होगे, जो कि मैं भी सोच रहा था कि ये सांप शांति देवी के खाने की नली तक पहुंचा कैसे? दरअसल इस औरत के गले में सांप था नहीं, डाला गया है। और कैसे डाला गया है ये आप खुद ही सुन लो। शांति देवी पे हमला हुआ, शांति देवी सो रही थी और शायद ये सांप भी सो रहा था। तो समझे? चलो मैं समझाता हूँ। इस सांप को इन दीदी के गले में तब डाला गया जब दीदी सो रही थी, और ये सांप दीदी के गले में ही सो रहा था। तो इनके खाने की नली की गर्मी की वजह से सांप जाग गया और जाग कर इसने शांति देवी के फूड पाइप के अंदरूनी हिस्से में डस लिया। और भाई हमारे ये डॉक्टर सस्ते वसीकरण उर्फ सालू के, इनके पास एक से एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक बार इन्हें 2 लड़कियों के कंकाल मिले और इन्होंने उस कंकाल से आदमी का हूबहू चेहरा ही बना दिया। ये दोनों तो देवधर की बेटियां हैं। क्या? अबे इन दोनों को देख के कहां से लग रहा है कि दोनों लड़कियां हैं? ऐसा लग रहा है आइस एज में वापस चले गए, इंसान बंदर से विकसित नहीं हुआ। एग्जैक्टली। वैसे सीआईडी में लड़का और लड़की हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है ना, कब पता कोई लड़का लड़की निकल जाए। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, यहाँ देखो ये आदमी सीआईडी से बच के भाग रहा है, और तभी हमें पता चलता है
चलो मान लेते हैं इसकी सलवार के अंदर तलवार थी, वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसकी शर्ट के अंदर परमाणु बम थे, वो तो साफ दिख रहा था, वो कैसे नहीं देखा बे? मुझे नहीं पता। और भाई सीआईडी वाले है ना, रास्ते में कोई भी चीज पड़ी हो उसे उठा के जांचने लगेंगे, जैसे कि ये क्या है बे? क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ कि ये वही वाला गुब्बारा है? ये देखो, बच्चे का सॉक्स। अच्छा, ये बच्चे का सॉक्स है, मुझे तो लगा था मेरा मतलब छोड़ो। नेक्स्ट। तो भाई लोगों, ये वाला वीडियो मेरे को थोड़ा जल्दीबाजी में बनाना पड़ा है, बिकॉज मेरे को कुछ देने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो भाई प्लीज इस बार एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और कमेंट कर ही देना, अगर ना आया हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।